मोदी वर्सेस गहलोत हो रहा है राजस्थान में, क्या तो लगता है? जनता तो मोदी जी को चाहती है कि मोदी जी की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो जनता के बीच में पहुंच रही है। वैसे मतलब राजस्थान में बीजेपी को कोई चेहरा नहीं मिल रहा सीएम के लिए, जो मोदी वर्सेस गहलोत हो रहा है। गहलोत जी तो खुद कह रहे हैं कि बीजेपी के पास इतने चेहरे हैं, लड़ाई हो रही है, ये हो रहा है। तो मोदी जी के पास तो बहुत सारे ऑप्शन हैं। खुद मोदी जी के चेहरे पर भाजपा चुनाव लड़ रही है, तो कांग्रेस ये बताए कि कांग्रेस किसके चेहरे पर चुनाव लड़ रही है। सर उनको तो साफ साफ मत है ना, सचिन पायलट या गहलोत। हाँ, सचिन पायलट और गहलोत में 4.5 साल में क्या हुआ वो राजस्थान की जनता जनार्दन ने अच्छे से देखा है। क्या लगता है इस बार का सीएम कौन होगा बीजेपी से? बीजेपी जिसको चुनेगी वो हमारा सीएम है। किसको चुनेगी बीजेपी? जिसको भी भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व जिसको भी स्वीकार करेगा वो हमको स्वीकार है। 9 साल में क्या काम किए मोदी सरकार ने? 9 साल में किसानों के लिए किया, शौचालय बनवाए, और हर किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से हर किसान को 2,000 रुपए मिल रहे हैं। उसके अलावा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में से लोगों को पैसे मिल रहे हैं, और अनेक सारी ढेर सारी योजनाएं हैं जिनका फायदा निचले वाले तबके को मिल रहा है। जनधन योजना खोली बट उसमें पैसे नहीं आए सर, लोगों को बैंक अकाउंट खुले उसमें। तो बैंक अकाउंट के माध्यम से हर एक को, मतलब कि आप यूपीआई के फोन के पे के माध्यम से हर एक चीज में, मतलब कि लोगों को नीचे से नीचे तबके को ये सुविधा मिल रही है ऑनलाइन की, जिसमें से कोई 2 रुपया भी नहीं खा सकता है। जन कल्याणकारी योजनाओं का सीधा पैसा सीधे लोगों के खाते में जा रहा है। बीजेपी हिंदूवाद करती है। हिंदूवाद, हिंदूवाद को समझना पड़ेगा कि हिंदूवाद है क्या। हिंदू एक परंपरा है, एक सनातन का एक भाग है। उसे अगर कांग्रेस मिटाना चाहती है तो कांग्रेस खुद का गड्ढा खुद खोद रही है। कांग्रेस के अभी ईडी के छापे पड़े, उससे क्या है विचार है आप? जिन्होंने बुरा किया वो जेल जाएगा। आचार संहिता लगने के बाद भी ईडी के छापे पड़ना सही है? ईडी के छापे बढ़ना, अगर कांग्रेस ने कोई कार्रवाई नहीं की, सचिन पायलट 4.5 साल उस विपक्ष में सरकार को घेरते हुए कहा था कि, और सरकार के खिलाफ धरना दिया था कि ईडी और पेपर लीक को सरकार सार्वजनिक करे। तो अगर सार्वजनिक कर रहे हैं, अगर कार्रवाई हो रही है, तो घबरा क्यों रहे हैं। कांग्रेस ने रोजगार नहीं दिया, कई युवा परेशान है राजस्थान में। वो तो सबके सामने दिख रहा है। बेरोजगारी भत्ते का वादा करके जिस प्रकार से सरकार ने युवाओं को ठगा है, तो वो सब राजस्थान की जनता जनार्दन परिवर्तन की ओर देख रही है, और ये परिवर्तन निश्चित रूप से होकर रहेगा। कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है कहीं ना कहीं। तुष्टीकरण की राजनीति करती है, तभी तो उन्होंने कहा था कि रोजे चल रहे हैं, रोजे में 1 महीने तक पूरी बिजली दो जोधपुर में, और लेटर पेड लिख के विधायक देते हैं, ये देते हैं, और नवरात्र में ऐसी चीजें नहीं होती हैं। तो वो तुष्टीकरण साफ दिख रहा है। हर एक तुष्टीकरण का मुद्दा, कहीं आप रामनवमी के जुलूस नहीं निकाल सकते हो, हिंदू नवयात्रा का जुलूस नहीं निकाल सकते हो, तो निश्चित रूप से तुष्टीकरण का ही। और हर एक हिंदू त्योहारों पर धारा 144 लगी होती है, पोस्टर नहीं लगा सकते हैं, तो ये सब तुष्टीकरण की राजनीति है। एक वोट बैंक को साधने के लिए ये सब चीजें हो रही हैं। ये गोदी मीडिया क्या है सर? क्या गोदी मीडिया? गोदी मीडिया, वो अपने अपनी परिभाषा अपने अपने हिसाब से सेट करते हैं लोग। राहुल गांधी एक पीएम के रूप में दिखते हैं आपको? राहुल गांधी के बारे में उनकी पार्टी के लोगों को दिखते होंगे, वरना हमारी तरफ से वो पप्पू है। परिवारवाद चल रहा है कांग्रेस में, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? परिवारवाद तो चल ही रहा है। एक पीढ़ी दर पीढ़ी से लोग एक परिवार को उनकी चरण वंदना कर रहे हैं, तो एक परिवारवाद ही है। बीजेपी में परिवारवाद उस तक ही सीमित है कि बीजेपी का कोई नेता या कोई भी मुख्यमंत्री का बेटा कभी मुख्यमंत्री नहीं बना, प्रधानमंत्री का बेटा कोई प्रधानमंत्री नहीं बना। इसलिए परिवारवाद कांग्रेस की। अमित शाह के बेटे बीसीसीआई के अध्यक्ष बन रहे हैं, जिसको इंग्लिश पढ़ते नहीं आती है। अब ये तो तरह तरह की आलोचना चलती है विपक्षी पार्टियों द्वारा, कौन क्या कहता है कौन नहीं कहता है, वो अपने हिसाब से अपना एजेंडा सेट करते हैं। बहुत सारों को नहीं आती है। अब अशोक गहलोत जी ने कहा था कि वो फराटेदार इंग्लिश बोलता है, नकारा है, निकम्मा है, तो इंग्लिश बोलने वाले नकारा निकम्मे भी हो सकते हैं। थैंक यू सर।